बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आगे हम लोग और पढ़ते हैं। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन कराते हैं। कुछ रिएक्शन कॉमन होती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, और कुछ रिएक्शंस इसमें अलग अलग होती हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसको डिस्कस करने से पहले हम एक क्वेश्चन इसमें देते हैं कि सिर्फ बेस किसे कहते हैं। सिर्फ बेस किसे कहते हैं? तो सिर्फ बेस क्या होता है? जो एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको इमीन कहते हैं। तो उसमें इमीन जो बनते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो फॉर्मेल्डिमीन, एस्टल्डिहाइड से कर जाते हैं तो एस्टल्डिमीन, और एसीटोन से कराते हैं तो एसीटोडिमीन कहते हैं। तो ये जो एल्डिहाइड, ये जो एमीन बनते हैं, इमीन बनते हैं, इन्हीं को हम सिर्फ बेस कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन की प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराने पर जो इमीन प्राप्त होते हैं इन्हीं को सिर्फ बेस कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, सिर्फ बेस किसे कहते हैं। अब इसी के आगे हम लोग आज पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें एस्टल्डिहाइड CH3H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब कि H2S, और इसकी रिएक्शन जो कराते हैं वो HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ पर H2 और ऑक्सीजन ये मिलकर के क्या बना लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और यहाँ सल्फर और कार्बन से जुड़ जाएगा। सल्फर की वैलेंसी 2 होती तो ये इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन कार्बन और डबल बॉन्ड सल्फर जुड़ जाएगा, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं? ये सल्फर लगाए हुए हैं। अगर ऑक्सीजन लगा होता तो एस्टल्डिहाइड होता, सल्फर लग गया तो सल्फर के स्थान जहाँ लग जाता है उसको बोलते हैं थायो। तो ये एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, तो यहाँ बन जाएगा थायो एस्टल्डिहाइड, ये थायो एस्टल्डिहाइड। और इसी प्रकार से एसीटोन की कराते हैं रिएक्शन, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, और ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ड्राई HCl की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और यहाँ पर ये CH3 कार्बन और डबल बॉन्ड सल्फर, तो यहाँ पर ये सल्फर कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये इसका नाम क्या कहलाएगा, जैसे कि ये थायो एस्टल्डिहाइड और ये थायो एसीटोन हो जाएगा, या थायो कीटोन, क्योंकि कीटोन होता है तो ये थायो एसीटोन या थायो कीटोन बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से इसमें जहाँ सल्फर लगे वो वर्ड क्या कहलाता है, थायो। तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराने पर ये थायो एस्टल्डिहाइड या थायो एसीटोन या कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन्स की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सबसे पहले कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से, तो PCl5 से रिएक्शन कराने पर क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर
इससे क्या बनेगा, POCl3, POCl3 ये जुड़ जाएगा और 2 क्लोरीन बचेंगे, वो 2 क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, H कार्बन और ये 2 बन जाएंगे, क्लोरीन जुड़ जाएगा और प्लस POCl3 बन जाएगा। और इसी प्रकार से एस्टल्डिहाइड की देखते हैं। एस्टल्डिहाइड में CH3H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन। तो यहाँ पर इसी प्रकार से POCl3 बन जाएगा, 2 क्लोरीन ये कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 हाइड्रोजन कार्बन और यहाँ पर 2 क्लोरीन और प्लस POCl3 बन जाएगा। और इसी प्रकार से एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं। CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और PCl5, इसमें भी क्या बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा और यहाँ पर CH3 कार्बन और 2 क्लोरीन जुड़ गए और इसके पश्चात बन गया POCl3। तो यहाँ पर सभी में इसका नाम, जैसे फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया तो ये प्रोडक्ट क्या बना, डाइक्लोरोमेथेन। ये प्रोडक्ट बना जैसे कि एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर डाइक्लोरो 2 कार्बन है तो एथेन, और इसी प्रकार से यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो और 3 में कार्बन है तो डाइक्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये डाई, इसमें हैलाइड बनते हैं। डाई हैलाइड सभी में एक कार्बन से 2 हैलाइड लगे होते हैं तो इसको डाई हैलाइड या जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। और जैम डाई हैलाइड, जैम शब्द को हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक कार्बन से जब 2 क्लोरीन लगे, 2 हैलाइड लगे तो जैम डाई हैलाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें प्रक्रिया हो जाती है और इसके नाम ध्यान रखेंगे, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोएथेन और ये डाइक्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार से तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड में सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं। थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 की रिएक्शन कराते हैं किससे, फॉर्मल्डिहाइड से, और ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन। ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर SO और ये ऑक्सीजन ये मिलकर के बना लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और ये दोनों क्लोरीन इसी कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बन और यहाँ पर 2 क्लोरीन और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। इसी प्रकार से एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं। CH3H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस SOCl2 पिरिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहां पर भी उसी तरह से ये SO और ये ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बना लेंगे और यहाँ पर दोनों क्लोरीन ये कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन कार्बन और ये क्लोरीन जुड़ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और इसी प्रकार से नेक्स्ट करते हैं इसमें एसीटोन से रिएक्शन। एसीटोन CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायोनिल क्लोराइड pyridine की प्रेजेंस में कराएंगे इस रिएक्शन को भी। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ये SO और ऑक्सीजन मिलकर के, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 कार्बन और ये क्लोरीन प्लस SOCl2। तो इस प्रकार से ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन होती है। तो इसमें भी जब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो इसमें क्या बना, डाइक्लोरोमेथेन। यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है तो ये डाइक्लोरो एथेन क्योंकि 2 कार्बन है, और यहाँ पर डाइक्लोरो और ये प्रोपेन 3 कार्बन है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में भी ये सब डाई हैलाइड प्राप्त हुए, और ये सब डाई हैलाइड है। तो डाई हैलाइड को क्या कहते हैं, जैम डाई हैलाइड। जैम, जब एक ही कार्बन से 2 हैलाइड जुड़े होते हैं तो इसको हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में भी हम लोगों ने 3 रिएक्शन बताए पढ़े हम लोगों ने। कौन कौन से हैं? नंबर 1 एस्टैल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोजन सल्फाइड से। ड्राई HCl, शुष्क HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का H2 और इसका ऑक्सीजन, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, और ये सल्फर कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाता है, थायो एस्टैल्डिहाइड, ठीक है ना। थायो शब्द लग जाएगा, ये एस्टैल्डिहाइड है, ये थायो एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये यहाँ पर एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा ड्राई HCl की प्रेजेंस में, शुष्क HCl की प्रेजेंस में, और ये थायो कीटोन बन जाएगा। कीटोन था तो थायो कीटोन बन जाएगा। इसी प्रकार से तो ये पहली रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से करा दी एल्डिहाइड कीटोन की, और दूसरी रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन से करा दी। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड, एसीटोन किसी की भी रिएक्शन कराएं, सभी में POCl3 बनेगा, और इसमें 5 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन तो POCl3 में 2 क्लोरीन बचेंगे, ये दोनों क्लोरीन कार्बन से जुड़ जाएंगे और डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोप्रोपेन बना लेंगे अलग अलग फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड, एसीटोन से। तो ये क्या होंगे, जैम डाई हैलाइड। और इसी प्रकार से इसमें थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टैल्डिहाइड, एसीटोन सभी की। थायोनिल क्लोराइड pyridine की प्रेजेंस में, pyridine का फॉर्मूला होता है C5H5N। तो ये pyridine की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि SO और ऑक्सीजन ये मिल करके बना लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, और 2 क्लोरीन डायरेक्ट कार्बन से सभी में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही जैम डाई हैलाइड बनता है, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोएथेन और डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन 3 प्रकार की रिएक्शन, 3 रिएक्शन पढ़ ली, हाइड्रोजन सल्फाइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड। और इसी के साथ आज हमने बता दिया सिर्फ बेस क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन प्राइमरी अमीन कौन सा, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, मतलब कि NH2 से CH3 C2H5 जुड़ा हो, और चाहे C6H5 एरोमेटिक C6H5 जुड़ा हो, कोई भी हो एरोमेटिक या एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराने पर एल्डिहाइड और कीटोन्स की क्या बनता है, इमीन बनता है। और इसी इमीन को हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ बेस कहते हैं। तो ये याद रखेंगे सिर्फ बेस क्या होता है, और उसकी रिएक्शन हम लोग लास्ट टर्म पर पढ़ चुके हैं। और इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद।